उसके बाद गुरगद्दी का बेपरवाह जी ने इशारा शुरू कर दिया कि भाई गुरगद्दी भी बुलाना है। ये हमें बहाने बहाने कुछ कहते रहते, हमसे सामने बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब ये कहते कि पिताजी की बराबरी, हम कहते ये बात मत करना वरना चलती गाड़ी में देख लो, फिर जो होगा सो होगा। तो ये फिर कह देते ठीक है ये नहीं। पर उधर से परमपिता जी कहते आप जाके कहो। कहे कौन? आगे हमारे पास आते हैं तो ये कहते पिताजी हम तो दो के बीच में फंस गए, आपकी नहीं मानते तो मरे, इनको कहते हैं तो ये बात नहीं करने देते, वो कहते जी पैर नहीं लगने देंगे या पैर नहीं लाते, तरह तरह की बातें करते हैं। सो वो टाइम भी आ गया जिस दिन बुलाना था। तो बेपरवाह जी ने उससे पहले शायद बूदरवाली में इन्होंने कहा कि परमपिता जी कह रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा उनके लिए तो रोम रोम हमारा तैयार है, जो मर्जी कर ले, लेकिन किसी आदमी कहे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो फिर मुर्शिद कामिल को मिले तो कई लोग तब कर रहे थे गोली मारो, ये करो, फलां करो, धींकड़ करो, 100 तरह की बातें होती हैं। जैसा आदमी का मन है वैसा ही आदमी होता है, हम किसी की ऐसी चीज नहीं मानते। तो बेपरवाह जी कहने लगे, जब थोड़ा सा सुना उन्होंने, किसी ने कह दिया बेपरवाह जी को, हमने बस एक ही सवाल कहा कि सारे लोग कह रहे हैं जबरदस्ती आ रहे हो आप। बेपरवाह जी क्या ये सच है? बेपरवाह जी लोग कहते हैं बीमार हैं, झट से खड़े हो गए और यूं हाथ किया, कहते अरे गरे नत्थु खैरे की ताकत नहीं जो रूहानियत की गद्दी पे किसी को बिठा सके, हम बिठा रहे हैं और ऐसा बब्बर शेर तुझे बना रहे हैं कि किसी की मजाल नहीं आपकी तरफ कोई उंगली उठा सके। तो हमने कहा जी सतवचन।